नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनवकारम् अर्हन्तारमतहे विसेथणम् आर्यवच्छायाणं लोयम्ये सौसाहुरं लोयम्ये सौसाहुरं। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। पर्व का 9वां दिन और 9 का अंक अखंड होता है, और यह 9वां अंक हमसे कह रहा है कि हमारी आत्मा खंड खंड हो रही है। वह क्यों हो रही है? पर वस्तु के संयोग से, परिग्रह के कारण हमारी आत्मा खंड खंड हो रही है। परिग्रह का त्याग करके आकिंचन धर्म को स्वीकार कर लो, तुम्हारी आत्मा अखंड थी और अखंडता को प्राप्त हो जाए। अखंड आत्मा का भान करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आचार्य कहते हैं हमें परिग्रह से आसक्ति को कम करना होगा, या परिग्रह का त्याग करना होगा। बिना परिग्रह का त्याग किए अखंड आत्मा का दर्शन स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ पर परिग्रह है वहाँ वहाँ पर कहीं न कहीं आकुलता बनी रहती है। ममेदम इति अभिसंबंधी निवृत्ति आकिंचना, यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग कर देना सो आकिंचन धर्म है। यह मेरा है, ऐसा जो भाव है वही परिग्रह है, और यह मेरा नहीं है ऐसा भाव आकिंचन धर्म है। यानी ना किंचना इति वर्तते तत्र यस्य सा आकिंचना। जहाँ पर किंचित मात्र भी ना हो वहाँ पर आकिंचन धर्म होता है। आत्मा को छोड़कर जो भी वस्तु किंचन है, कुछ है, वो उस कुछ वस्तु का त्याग कर देना ही आकिंचन धर्म हुआ करता है। जहाँ देखो वहाँ कुछ 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 नज़र आता है, लेकिन जब आंख बंद करके अंदर देखो तो सब कुछ नज़र आता है। और जो आंख बंद करने के बाद जो सब कुछ नज़र आता है, उसी का नाम आकिंचन धर्म है। सब कुछ का अर्थ बाहरी पदार्थ नहीं, सब कुछ का अर्थ अंदर की आत्मा का वैभव जो दिखता है, वही आकिंचन धर्म है। हमारी आत्मा को छोड़कर ना तो कुछ पदार्थ हम लाए थे और ना हम कुछ ले जाने वाले हैं, ये निश्चित है। जब आप इस पृथ्वी पर आए थे तब भी कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब भी जाओगे तब भी लेकर नहीं जाओगे। समझ रहे हैं? बीच में जो आपने जोड़ा है वो परिग्रह है, बस उससे अपना मत मानो। उसे नहीं मानोगे, मैं और मेरेपन का भाव समाप्त हो जाएगा, वो आपको अपरिग्रह की ओर ले जाएगा। जहाँ मैं और मेरापन रहेगा, तेरा मेरा रहेगा, वहाँ संसार बना रहेगा। और आज तक संसारी प्राणी पूरा जीवन तेरा मेरा करते करते निकाल रहा है। सो तनाव में रह रहा है, चिंता में रह रहा है, दुख में रह रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जीवन से तनाव दूर हो, दुख दूर हो। हर एक व्यक्ति चाहता ना हम दुख से मुक्ति प्राप्त करें, दुख से मुक्ति प्राप्त करने के साथ साथ हम चिंता से मुक्त हों। हर एक व्यक्ति एक ही भावना भा करके चलता है, एक ही भाव लेकर के चलता है, जैसे बने वैसे हम चिंता से मुक्त हो जाएं, हम चिंता के साथ साथ अपने जीवन में अशांति से दूर हो जाएं और हमारे सुख प्राप्त हो जाए। हर एक व्यक्ति की मात्र एक ही इच्छा रहती है, कोई ही व्यक्ति हो वो यही चाहेगा हमारे जीवन में दुख ना हो। कितने लोग हैं जो दुख चाहते हैं?
कोई ही व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो दुख चाहता हो, और कोई ही व्यक्ति चिंताग्रस्त नहीं होना चाहता। अब चिंताग्रस्त क्यों होता है, दुख क्यों होता है? तो आप लोग जब पूजन पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ते हैं क्या, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, आकिंचन गुण। आकिंचन को तो गुण मानते हैं, लेकिन जो परिग्रह है वह चिंता और दुख का कारण है। जब ऐसा आप पढ़ते हैं तो समझ लो संसार में जितने भी दुख हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, उसका मूल कारण है मेरे तेरे का भाव। मैं मेरा तेरा जब तक व्यक्ति करता रहेगा तब तक चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। और अब ये सोच ले कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है, मेरा आत्मा मेरा धर्म ही मेरा सब कुछ है, ऐसा भाव जब पैदा करेगा चिंता और दुख से छूट जाएगा। सबसे ज़्यादा चिंता है धन कमाने की, धन की रक्षा करने की। सबसे ज़्यादा चिंता है धन हमारा खो ना जाए। इसी का यदि धन खो गया तो इसका दुख है, जितना चाह रहे थे उतना नहीं मिला सो दुख है, चिंताग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है, ये परिग्रह को अपना मानता है, धन को अपना मानता है, धर्म को अपना नहीं मानता। ये दुखी इसलिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, बस वह धन कमाने में लगा रहता है। एक बात बोलूँ आपको, जब भी धन कमाने के लिए बैठेगा तो बिना परिश्रम के, बिना खेद के, बिना दुख उठाए कभी पैसा आता नहीं। धन को कमाने में कोई ना कोई दुख तो होता ही होता है। और ये पैसा कमा लिया, अब पैसा का संरक्षण करने का भी दुख होता है, उसकी रक्षा व्यवस्था करने में भी बहुत सारी तनाव टेंशन रहते हैं, दुख होते हैं। और यदि धन चला जाए फिर तो तनाव ही तनाव है, फिर तो दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता है। अब विचार करो, जिसके आने में दुख, जिसके रक्षण में दुख, जिसके जाने पर दुख, ऐसी चीज को रखने वाला दुखी नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? चिंताग्रस्त नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? अब आप कहें महाराज जी आप लोग बिल्कुल दुख से मुक्त लगते हो, चिंता से मुक्त रखते, क्यों नहीं रहेंगे? जिसके आने का दुख नहीं, जिसके रखने का दुख नहीं, जिसके जाने का दुख नहीं, वो हमेशा सुखी नहीं रहेगा तो और कैसा रहेगा? सोचो। अब आने में दुख हो रहा है, रखने में दुख हो रहा है, जाने में दुख हो रहा है, बड़ी मुश्किल से छूटता है, तो ऐसी चीज के लिए यदि तुम रखोगे दुखी तो हमेशा रहोगे। एक बार एक व्यक्ति ने आचार्य महाराज के पास जाकर के पूछा, आचार्य भगवंत ये तो बताओ हम शांति का मार्ग कैसे प्राप्त करें? जो आचार्य ने हंसते हुए कहा, जब तक परिग्रह रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ नहीं मिलते। शांति चाहते हो और परिग्रह भी रखना चाहते हो, संभव नहीं। इनका जात वैर है। जहाँ परिग्रह है वहाँ चिंता रहेगी, अशांति रहेगी, और जहाँ पर परिग्रह नहीं है वहाँ पर चिंता मुक्त और शांति रहेगी। अब आप क्या चाहते हो? चिंताग्रस्त होना चाहते हो कि चिंता से रहित होना चाहते हो? यदि परिग्रह की लालसा है, पर पदार्थ को इकट्ठा करने की लालसा है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। और परिग्रह से ममता भाव आपके पास नहीं है, पर पदार्थ से आप जहाँ बैठ जाओगे वहाँ शांति का अनुभव करने लगोगे, सुखी हो जाओगे। आज सारा का सारा देश चिंताग्रस्त है, तनावग्रस्त है। जिससे पूछो महाराज बहुत टेंशन है, महाराज चिंता में गुजर रहे हैं, बहुत दुख है महाराज। क्यों? क्योंकि तुमने पर को अपना मान रखा है। और जब जब पर को अपना मानोगे तब तक दुखी रहोगे, क्योंकि पर पदार्थ जब अपना है नहीं तो वो छूटेगा निश्चित है, और छूटेगा तकलीफ और दुख तो अपने आप होगी होगी, नियम है, क्योंकि उसे अपना माना। यदि आपने उससे ममता भाव नहीं रखा, अपना नहीं रखा, अपना नहीं माना, तो आने छूटने में आपको आनंद और दुख नहीं होगा। समझ रहे ना? होता कब है? जब उसको अपना मानते हैं। तो सीधी सी बात है, जिसे आपने अपना माना है वो बिछड़ेगा तो दुख होगा, आएगा तो सुख होगा।
और जिसने अपना नहीं माना है तो उसे बिछुड़ने का दुख नहीं होगा और पाने का सुख नहीं होगा। बिछुड़ने के दुख और पाने के सुख, इन दोनों विकल्पों से रहित होने का नाम ही आकिंचन धर्म है। ना कुछ आने वाला है ना कुछ जाने वाला है। आत्मा पहले ऐसा था ऐसा ही है। समझ गए? ना कुछ लाने का ना देने का ना कुछ नहीं, शांत परिणाम। ये है आकिंचन धर्म का आनंद। यदि आकिंचन धर्म का आनंद लेना चाहते हो तो पर पदार्थ से आसक्ति बिल्कुल छोड़ दो। इतना तक कहा, शरीर से ममत्व भाव छोड़ दो। ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि यही भी छूटेगा। कितने लोगों को विश्वास है कि ये शरीर छूटेगा? सबको पक्का विश्वास है। फिर शरीर से आश्रित जो मकान है, दुकान है, घर गृहस्थी है, पुत्र है, मित्र हैं, पत्नी है, पति हैं, ये सब छूटे। कितनों को मालूम है? जब ये छूटने वाले हैं तो ये छूटे उससे पहले इनसे ममत्व छोड़ दो, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। शांति पाने का मात्र यही रास्ता है। सबके बीच में रह करके भी ममता नहीं रखना। समझ गए? सबके बीच में रह करके भी ममत्व भाव नहीं रखना। जैसे साधु परमेश्वर सबके बीच में रखते हैं, सबको प्रेम वात्सल्य लुटाते हैं, सबके कल्याण की भावना बांटते हैं, पर ये अपने अंदर रखते हैं हमारी आत्मा के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। बस तभी आत्मा का आनंद आता है, तभी वह स्वाद आता है। सुन रहे आप लोग की नहीं? धन्य है गुरु विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न रखा है और न रखने का भाव रखा है, और अपने शिष्यों को यही कहा है अपने जीवन में कुछ भी मत रखना। आप ताली बजाने का आनंद ले रहे हो, एक बार और बजा के दिखाना है हमें। अब एक काम करो, हाथ में 2-4 एक बादाम रखो अपने हाथ में। हाथ में बादाम रखना, जरा रखना बादाम। अब ताली बजाओ। चलो 2-4 चावल के छोटे छोटे दाने रख के ताली बजाओ। चुभन हो रही कि आनंद आ रहा है? चुभन हो रही। जब आप ताली का आनंद भी परिग्रह रहित होकर नहीं ले सकते तो परिग्रह के साथ जीवन का आनंद कैसे लोगे भैया? जरा सोचो विचार। ताली का आनंद भी जब आता है, जब कैसे हो जाओ? खाली हो जाओ तब। तो थाली का आनंद क्यों नहीं आता आपको? थाली का भोजन रखा है पर आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि अंदर और कुछ रखा हुआ है। और जिनके अंदर थाली भी नहीं है, अंदर कुछ नहीं रखा, हाथ में जो आ जाए उसमें भी आनंद है। आनंद लेने के लिए खाली होना पड़ेगा। तनाव कब होता है? जब आपका मन भर जाता है। दुख कब होता है? जब आपका मन ऊब जाता है, थक जाता है। थकता क्यों है? इतना भर लेते अपने मन में, इतना भर लेते हो जितना दुनिया भर का कचरा है ना, सब मन में भरा है। तनाव नहीं हुआ तो क्या होगा? सास ने कुछ कहा सो वो कचरा भर लिया, पति ने कुछ कहा तो वो कचरा भर लिया, बाजू वाले ने कुछ कहा वो कचरा भर लिया। अब तनाव में नहीं रहो तो क्या रहोगे? पत्नी ने कहा तो आपने भर लिया, पिता ने कहा आपने भर लिया, बच्चों ने कहा आपने भर लिया। बाजू इतने कचरा भर करके जब रखोगे तो तनाव में नहीं रहोगे तो कैसे रहोगे? अरे बंधुओं, दुनिया की ये फिजूल की बातें कचरा हैं जी। आए लेने से मना कर दो, अपने पास रखो ही नहीं, तनाव से मुक्त हो जाओगे। तनाव कब? जब रख लेते हो। समझ में आ रहा आपको? दुर्गंध कहाँ से आती है? कहाँ बैठने का मन नहीं करता? जहाँ पर पुराना कचरा पड़ा हो। क्या पड़ा हो? जब पुराना कचरा पड़ा हो तब वहाँ पर क्या होता है? दुर्गंध आती है। आपको पता है? कितने लोगों को पता है? सबको पता है। कई बार माँ कहती है, बेटा बेटा देखना कहीं कुछ सड़ान आ रही है। कोई पुराना अनाज तो नहीं रखा, पुरानी चीज़ तो नहीं रखी। जब वहाँ पर जाते हैं, खोजते हैं तो 2 दिन पहले चूहा मरा था, वो पड़ा था। देखते हैं अनाज गीला हो रहा था, वो पड़ा था। सुन रहे आप लोग की नहीं? जो आपकी पुरानी वस्तुएं रहेंगी वो आपकी यदि साफ़ सुथरी नहीं है
तो कहीं ना कहीं से दुर्गंध पैदा करेंगी करेंगी करेंगी। ऐसे आपके जीवन में जितनी पुरानी बातें हैं, सुन रहे ना, पुराने परिग्रह हैं, ममत्व भाव है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं तनाव की दुर्गंध पैदा करेगा करेगा। ये नियम है। जैसे ही वो आपके रखे रहेंगे वैसे ही दुर्गंध पैदा करने लगेंगे। और उसका उपयोग करते रहोगे तो बोलो ना, दुर्गंध पैदा नहीं होती। उपयोग करते करते रहो तो दुर्गंध पैदा नहीं होती। जैसे आपने उपयोग करना बंद कर दिया वैसे ही क्या होता है, वह दुर्गंध पैदा करने लगती है। आए समझ में? पीछे वाले सुन ले, अभी लाइट नहीं थी, अब सुन सकते हो। जैसे आपके घर में पुराना कोई कचरा, कोई अनाज, कोई चीज़ पड़ी हो, उसका उपयोग ना हो रहा हो तो उससे दुर्गंध आने लगती है। ऐसी हमारे मन में बहुत पुरानी पुरानी कटु कटु बातें पड़ी रहें दूसरे की, तो हमारे अंदर भी तनाव, टेंशन की, चिंता की, दुख की दुर्गंध पैदा होने लगती है। इसलिए अंदर कुछ मत रखो। दिगंबर मुनि जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं, वो बाहर से भी दिगंबर होते हैं, नग्न होते हैं, बाहर भी कुछ नहीं रखते और अंतरंग में भी कुछ नहीं रखते, तभी वो आनंद का अनुभव करते हैं। बाहर भी कुछ नहीं, अंदर भी कुछ नहीं, इसी का नाम आकिंचन धर्म है। बाहर भी कुछ नहीं होना चाहिए और अंदर में भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर भी आडंबर हो तो कैसे, कसाय हो तो कैसे, मिथ्यात हो तो कैसे, बाहर से दिगंबर होने से नहीं, अंतरंग में भी उस प्रकार की पूरी समीचीनता आना चाहिए, तभी वह आकिंचन धर्म का अपने जीवन में आनंद आ सकता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम आपके प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते, याद कुछ नहीं होता। हमने उनसे पूछा 10 साल पुराने आपके साथ कोई घटना घटी थी? हाँ महाराज जी। वो याद कैसे है? वो कैसे है? देखो, आपके मोबाइल में जीबी होता है, कार्ड हो ना, कार्ड 4 GB, 32 GB, 65 GB, है ना, ऐसा होता ना, 265 GB, 56 GB, जितना भी होता हो आप समझते हो। अब आपके दिमाग में भी जीबी है, अब वो पूरी फुल है। अब बचपन की पूरी बातें आपकी जीबी में स्टोर हैं। हमारे प्रवचन कैसे आएंगे? थोड़ा डिलीट करो, पुरानी बातों को डिलीट करोगे तो नए प्रवचन आपके अंदर सेव हो जाएंगे। उन चीज़ को तो डिलीट करो, पुरानी पुरानी बातों को रख करके रखे हुए हो अपने माइंड में, सब कुछ रखे हुए हो। डिलीट तो करना पड़ेगा, बिना डिलीट के जब तक उसमें स्पेस नहीं आएगा तब तक नई आवाज़ उसमें भरी नहीं जाएगी। वैसे आपके जीवन में धर्म कब प्रवेश करेगा? जब जो परिग्रह आपने भर रखा है वो परिग्रह त्याग करो। देखो ना, अभी आप लोगों के अंदर धर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर परिग्रह का त्याग कर रहे हो, खुशी खुशी दान कर रहे हो। उसका परिणाम है कि आपके अंदर धर्म का प्रवेश हो रहा है। परिग्रह का त्याग धर्म की ओर ले जाता है और परिग्रह के संग्रह हमें धर्म से दूर करता है। ये नियम है। इसलिए समझो इस बात के लिए, अपने जीवन में शांति चाहते हो, हल्कापन चाहते हो, तो परिग्रह से ही कि त्याग से ही होगा। आपने गुब्बारा देखा? गुब्बारा, जब गुब्बारे में हवा भर जाती है तो गुब्बारा क्या करता है? ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लगता है, ऊंचाइयाँ पाने लगता है, वो परिग्रह से मुक्त हो जाता है तो ऊपर उठने लगता है। वैसे जितनी हमारी आत्मा परिग्रह से कम होगी उतने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को प्राप्त होगी, सदगति की पात्र होते चले जाएगी। और जितना जितना परिग्रह लाते जाओगे उतना उतना वह डूबता चला जाएगा, नीचे जाएगा। आप लोग तो जैनी हैं और आपने तराजू तो देखो, तराजू जानते, जिससे सामान को आप तौलते हैं। जब सामान को आप तौलते हैं तो तौलते समय क्या करते हैं? जिस एक तरफ के पल्ले पर सामान होता है वो कहाँ जाता है, और जो खाली पल्ला रहता है वो कहाँ जाता है? अरे बताओ ना भाई, ये तराजू है, इसमें जिसमें सामान रखोगे वो कहाँ जाएगा? नीचे। और जो खाली होगा, मायना क्या हुआ? सीधा सा मायना है। परिग्रह रखोगे नीचे जाओगे और परिग्रह छोड़ोगे ऊपर जाओगे, सीधे सीधा। इसलिए बहुत आरंभ में परिग्रह वाले कहाँ जाते हैं?
नरकायु का आश्रय करते नीचे जाते हैं। अल्प आरंभ परिग्रह वाले मनुष्य देव आयु को प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक है, आपकी प्रकृति भी यही बताती है। ऊपर देखो ना, बादल जो होते हैं ना, बादल यदि पानी रखे रहते तो कैसे रंग के रहते? काले, ब्लैक। बादल ऊपर है ना, वो कैसे हैं? क्यों है? पानी रखे, और जैसे पानी छोड़ देते हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं। आप भी यदि परिग्रह वाले हो तो अशुभ लेशा के साथ जी रहे हो, अशुभ लेशा कृष्ण लेशा है, छोड़ दो, शुक्ल लेशा वाले बन जाओगे। आपके अंदर भी वह पवित्रता, निर्मलता आ जाएगी। समझ में आ रहा आपको? महाराज जी, एक बात हमें समझ में नहीं आई। रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, संयम धारण किया, तो संयम के बाद त्याग हो गया, फिर तप आकिंचन की बातें समझ में नहीं आती हैं। रत्नत्रय आ गया, सब कुछ हो गया, अब तप की क्या जरूरत है और आकिंचन की क्या जरूरत है? ये धर्म क्यों रखे गए? जब संयम आ गया, रत्नत्रयधारी हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्यों, क्या जरूरत है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्त आने के बाद भी जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने कभी हलवा बनाया? हलवा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हलवा को हलवा ही बोलते हो? अरे वाह, ये बात अच्छी। चलो कुछ भी बोलो, हलवा तो समझते हो, सीधी बात है। अब हलवा कैसे बनता है? आटा, साखर और तुपा, ठीक है ना? घी हो गया, शक्कर हो गई और आटा हो गया, ठीक है ना? इन तीनों से, ठीक है, एक काम करो, इन तीनों को मिलाओ और खा लो हलवा। क्यों? इससे तो बनता है हलवा। फिर क्या करना पड़ेगा? आग। आग का नाम है तप। आग का नाम है तप। जब तक वह क्या ना हो, क्या ना हो, तपता नहीं, तब तक हलवा नहीं बनता। और जब तक पानी बना रहता है तब तक बेस्ट स्वाद नहीं आता, और पानी पूरा निकल जाए तो आकिंचन हो जाता है। जरूरी है। वो हलवा कोई भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है, बिना दांत का बब्बा भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तपस्या से कुछ रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी पानी का अंश नहीं। घी बचा, आटा बचा और शक्कर बची, फिर हलवा का आनंद अच्छे से आता है। अभी मत लो, सुनो, अभी मैं कह रहे थे, मुख में पानी आ जाए अभी आपके हलवा का नाम सुनते सुनते। मैं आपको एग्जाम्पल इस रूप में दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि तपस्या की क्या ज़रूरत है, आकिंचन की क्या ज़रूरत है। याद रखो, सब कुछ त्याग करने के बाद भी ममता भाव बना रह सकता है, इसलिए उस ममता भाव का त्याग करने के लिए आकिंचन भाव रखा। इतना तक कि मुनिराज को अपने शरीर को अपना नहीं मानना, पिछी कमंडल से भी ममत्व नहीं रखना, तभी आकिंचन भाव आ सकता है। ये उपकरण हैं, इनका उपयोग मात्र करना है, ऐसा भाव रखना। अब थोड़ा सा हमने अपनी बात बहुत सारी कर ली, अब आपकी भी बात कर लेते हैं। कर लें? आपकी बात कर लेते हैं। आपके पास कितना परिग्रह है? अच्छा, कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। कौन कह रहा कम? इनके पास कम परिग्रह है, तो कहीं पत्नी नहीं है ना, इसलिए कह रहे हो। जहाँ पर पत्नी आ जाती है, गृहस्थ जीवन आ जाता है, वहाँ पांचों बाप शुरू हो जाते हैं। और पत्नी सबसे बड़ा परिग्रह है। अच्छे से बजाओ, बजाना है तो चप्पारे चप्पारे ऐसे कैसे करते, क्योंकि गृहिणी के बिना घर नहीं बसता। और जैसे गृहिणी आती है वैसे समझ में आ जाता है। याद रखो, अब मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, जिनकी शादी होगी, वैभव अच्छे सुनना। शादी के बाद दो चीज़ें बढ़ जाती हैं। शादी के बाद दो चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक तो खर्चा बढ़ जाता है, स्वाभाविक है। दूसरा पाप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? पाप बढ़ जाता है। खर्चा भी बढ़ जाता है और पाप भी बढ़ जाता है। तो खर्चा बढ़ जाता है तो कमाई तो करने लगते हो, तुम कमाते तो हो, लेकिन पाप बढ़ता है तो धर्म भी किया करो, पुण्य भी कमाया करो, तब बैलेंस बनेगा आपका। एक तरफ तो ध्यान देते हो, महाराज जब से शादी हुई, जब से मैं दुखी हूँ, वो तो रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम पैसा तो कमा रहे हो, खर्चा बढ़ रहा है सब, पर पाप बढ़ रहा तो पुण्य नहीं कमा रहे हो।
इसलिए बैलेंस बना के चलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य भी करो, अर्थात पैसा कमाते कमाते दान भी करो, तभी आपका बैलेंस बनेगा। परिग्रह का थोड़ा थोड़ा त्याग करते जाओ, तभी सुखी रहोगे, तभी आनंद आएगा। आप प्रैक्टिकली देख लेना, आपके बहुत वर्षों में जितना आनंद नहीं आया होगा, इस वर्ष जब आप त्याग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तब आपके परिवार में आनंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। बोलो सही है ना महाराज जी? आप और झूठ, आप तो सही बोलेंगे। तो ये ध्यान रखो। अभी बताओ, पैसा कितनी उम्र तक कमाने के भाव है? तुम लोग मत बोले, इनसे पूछ लेते हैं, कितना कमाने के भाव हैं? 80 तक। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आपने कहा 80 तक कमाऊंगा, तो उम्र कितनी है आपकी? पता नहीं आपको आपकी उम्र कितनी, लेकिन पैसा कमाने की है। हाँ, कहते हैं कि सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान 100 वर्ष का है और पल की खबर तो जो है नहीं। कल हमारा क्या होगा इसका कोई भरोसा है तुम्हें? नहीं है। 100 बरस तक का रखे हुए हो, सुन रहे ना? और अपने मौत से कोई बशर नहीं, कब हमें जाना पड़े इसका भरोसा नहीं। 80 तक धन कमाना चाहते हो, पर धर्म कब कमाना चाहते हो? चलो मैंने माना कि 80 साल तक तुम धन कमाओगे, धर्म कब कमाओगे? महाराज जी दोनों एक साथ चलते रहेंगे, धन भी कमाएंगे और धर्म भी कमाएंगे। ऐसा चल सकता है? चलेगा। ग्रस्त का तो चलता है। यदि ग्रस्त परिग्रह का परिमाण कर ले तो धर्म भी चलेगा और धन का कमाना भी चलेगा। वो ये प्रमाण कर ले, इससे ज़्यादा मैं धन नहीं रखूँगा, इससे ज़्यादा धन नहीं कमाऊँगा। परिग्रह का परिमाण कर ले, अनुव्रत ग्रहण कर ले और परिग्रह को बांध ले कि मैं इतनी गाड़ी से ज़्यादा नहीं, इतना सोना से ज़्यादा नहीं, इतने खेत से ज़्यादा नहीं रखूँगा, ऐसा इससे ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं। तो निश्चित है यदि वह ऐसा परिग्रह का परिमाण कर लेगा तो जितना अधिक आएगा उसका दान करेगा, धर्म का पालन अपने आप उसके साथ हो जाएगा। परिग्रह का परिमाण बांधो, हम कितना कमाएंगे, कितना रखेंगे, कितना खाएंगे। ज़्यादा परिग्रह रखने से हमें भी आकुलता है, ज़्यादा परिग्रह रखने से चोरों का भी डर है, ज़्यादा धन दौलत रखने से बेटों का भी खतरा है, क्योंकि बेटे पता नहीं कब पैसा लेकर के आपको दगा दे के चल जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए लिमिटेशन करो, लिमिट करो अपने पैसे का, ऐसा करना है। एक बार की बात है, एक यात्रा के लिए बहुत सारे लोग जा रहे थे। जब बहुत सारे लोग यात्रा के लिए जा रहे थे तो यात्रा में जाते जाते क्या हुआ, वो लोग संत के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। जब संत के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे तो संत के दर्शन करने के बाद उन्होंने संत से मार्गदर्शन लेना चाहा कि संत के माध्यम से हमें अपने जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त हो जाए। जब मार्गदर्शन लेने के लिए वो गए तो उन्होंने महाराज से निवेदन किया, महाराज हम यात्रा पर जा रहे हैं, कोई हमें उपदेश देने की कृपा करो। तो महाराज ने उनको उपदेश दिया और एक ही बात कही, तुम यात्रा में क्या लेकर के चलते हो, क्या लेकर के आते हो? उन्होंने कहा मैं पूरे रत्नों का व्यापार करता हूँ, मेरे रत्न आते हो। रत्न किस में लाते हो? टीन में भर भर करके लाते। टीन समझते हैं आप लोग? हैं, स्टील का होता है वो, है ना, कंसरा क्या बोलते हैं, जिसमें घी भी भरा रहता है, क्या कहलाता है वो? पीपा। पीपा पीपा बोलते हैं ना, हाँ वो रहता है। तो उसमें लेकर के जाते हैं। तो महाराज ने कहा एक काम करना, एक पीके को बिल्कुल पैक रखना और खाली रखना, पूरा पैक रखना और खाली रखना, उसमें हवा भी ना जा सके, पानी भी ना जा सके, इतना पैक करके पूरा का पूरा रखना। जाओ यात्रा करो, ठीक है ना। अब उसी व्यक्ति ने तो ऐसा कर लिया, दूसरे व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। देखो अपने इतना नुकसान करेंगे हम, वैसे ही तो बड़ा टैक्स लगता है, बड़ा लगेज लगता है, हम खाली लेके क्यों चलें?
भर लेते अपन तो, भर के चलते हैं। एक ने खाली रख लिया, एक ने भर के चला और यात्रा में चले। और वो यात्रा थी जहाज की यात्रा, पानी की यात्रा थी, पानी में जहाज चलती रही। अब जब आगे चले तो आगे ऐसा हुआ, तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो नाव जहाज डगमगा गई। अब उसको याद आया कोई चीज़ ऐसी हो जिसके सहारे हम पकड़ करके तैर सकें। और ये खाली पीपा है अपने पास, क्या है, महाराज ने कहा था ये क्या करना, खाली पीपा रखना। उसने पीपा पकड़ा और जहाज से कूद गया, वो तैर गया। और जो भरे रखा था वो भरे के साथ डूब गया और समाप्त हो गया। वो तैर करके पार निकल गया। मायने समझिए आप, क्या मायने समझिए? परिग्रह का परिमाण करो। एक पीपा तो खाली रखो, सुने ना, पूरे पी के खाली रखना, कुछ नहीं रखना, ये आपके लिए आकिंचन धर्म है। लेकिन एक पीपा कम से कम खाली रखना, ये परिग्रह परिमाण व्रत है। यदि आपके पास वो भी है और आपका मरण भी हो गया तो आप तैर करके सदगति को पहुंच जाएंगे, दुर्गति नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपने परिग्रह का परिमाण बना रखा है। एक ना एक पीपा तो आपने खाली कर रखा है। इसलिए कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण बना करके चलिएगा। कितने लोगों की भावना है परिग्रह का परिमाण बनाने का? चलो तो अब एक काम करो, जिनके खेत एक्स्ट्रा हैं, खेत साल भर की जितनी आमदनी है ना वो तो रखो, एक्स्ट्रा खेत दान कर दो। चलो आपके पास गाड़ी है ना, गाड़ी कितनी गाड़ी उपयोग में आती होगी? एक दो भी हो सकती हैं आपके घर में, 4 व्हीलर भी 2 हो सकती हैं, 2 व्हीलर भी 2 हो सकती, 3 हो सकती। एक काम करो, जितनी एक्स्ट्रा वो दान कर दो। शुरू करो ना, परिग्रह परिमाण करना है तो कुछ ना कुछ शुरुआत करना पड़ेगी ना। चलो आपके कितने मकान हैं? चलो एक मकान है, वो प्लाट जो डला है ना वहाँ पर बस स्टैंड के पास, प्लाट का दान कर दो, क्या बात होती। जिसमें आप रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आवश्यक है, ठीक है, गृहस्थ के लिए आवश्यक है वो रख लो। जो अनावश्यक पड़ा हुआ है उसकी क्या जरूरत है? वो सब पाप का बंध करा रहा है। जो भी घर में आपका अनावश्यक रखा हुआ है वो सब पाप का बंध करा रहा है। यदि उसका त्याग करके दान कर दोगे पुण्य का बंध हो जाएगा और परिग्रह का त्याग हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ महाराज जी, महिलाओं को बहुत अच्छा लगा आपने ये बात कही तो अब चलो पुरुषों को भी अच्छा लगा देते। आपके घर में कितने सोने चांदी की रखे हुए हैं? विचार करो, जो आपके आवश्यक हैं वो रखे रहो। अब 2-2 जोड़ी हैं, उसका क्या कर रहे हो? उसको तो कम से कम दान कर दो। अच्छा कपड़े कितनी जोड़ी रखी? बोलो ना। महाराज जी उसका तो मालूम नहीं कितना कितना रखा है। अरे उसमें से कुछ निकाल करके बेच करके दान करो और परिग्रह का परिमाण करो, तभी आप सुखी रह सकते हो। कई बार ऐसा होता है अपने परिजन जो होते हैं ना वो अच्छे कपड़े नहीं पहने रहते और हमारे तिजोरी में अच्छे रखे रहते हैं। उससे क्या मतलब है? तो अपने छोटे बड़ों को अपने कपड़ा प्रदान करो, आजू बाजू वालों को कपड़ा प्रदान करो, उसको भी अच्छा लगेगा, अपने को भी अच्छा लगेगा और पाप से बच जाओगी। ये बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा मत करो कि छोटी छोटी सी जमीन के कारण भाई भाई से लड़ो। लिखा है ग्रंथों में, इस परिग्रह की ऐसी दशा है, ये परिग्रह के कारण भाई भाई से ऐसा लड़ता है धन दौलत के कारण, जैसे 2 कुत्ते हड्डी से लड़ते हैं। वो इस तरफ खींचता है, वो इस तरफ खींचता है, लड़ाई झगड़े करते हैं। ऐसे परिग्रह के लिए ऐसे लड़ रहे हो, इसका तो त्याग कर दो। याद रखो, अपने भाई की संपत्ति को हथिया करके अपने में कब्जे में करके बड़े आदि बन सकते हो पर महान नहीं बन सकते। और अपने हिस्से की जमीन में से, धन दौलत में से थोड़ा भाई की मदद करने से बड़े भरी नहीं बनोगे पर महान आत्मा जरूर बन जाओगे। महान बनो, कुछ त्याग करने का सीखो। ग्रहण में कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ, कुछ भी नहीं जाने वाला है, आप जानते हो। तो थोड़ा बहुत अपने भाई की मदद करो, परोपकार में लगाओ। वही धन दौलत काम की जो परोपकार में लगी हुई है, बाकी तो सब छूटना है। इस पर भी मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है।
एक लकड़हारा था। लकड़हारा समझते आप लोग, जो लकड़ी को जंगल से निकाल के लाता है और यहाँ पर बेचता है और अपनी आजीविका का निर्वाह करता है। जब वह जंगल में पहुँचा तो कहीं से उससे आवाज़ आई, भाई तुम्हें बहुत दिन हो गए, यहाँ आप लकड़ी को निकाल करके ले जाते हो और आप अभी भी गरीब हो, थोड़े आगे जाओ, वहाँ पर कीमती लकड़ी लगी है जिसका नाम चंदन है। कौन सी लकड़ी? क्योंकि कर्नाटक है ना, कन्यागिरी के आसपास तो है ना, तो चंदन है। वो गया और आगे बढ़ता बढ़ता गया, उसे चंदन के वृक्ष मिले। सुन रहे ना, उसने बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी की, बेची, खूब धन कमाया। अब एक दिन फिर उसको आवाज़ आई कहीं से, अरे भाई यहाँ कहाँ पड़े हो तुम, और आगे जाओ, सोने की खदान है। वो आगे गया। आगे की जाने के बाद उसने देखा सोने की खदान है, उसने खूब सारा सोना भरा और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ता गया तो एक आवाज़ आई, भैया इतना सारा सोना लेकर के जा रहे हो, एक काम करो, आधा परोपकार में लगा दो, आधा खुद रख लो, धर्म भी हो जाएगा और आपके जीवन का निर्वाह ही हो जाएगा। लेकिन उसके मन में आया, हमें परोपकार करके करना क्या है, पुण्य करके करना क्या है, हमारे पास इतना दौलत है, हम भी खाएंगे, हमारी 7 पीढ़ियाँ खाएंगी, हमें क्या करना परोपकार करके, धर्म करके। और ऐसा सोच करके चला ही जा रहा था। आगे जा करके एक पत्थर से टकराया, धड़ाम से नीचे गया और मर गया। अब ताली मत बजाना, मर गया। क्यों? क्योंकि परिग्रह की लालसा रही और दान के भाव भी नहीं रहे। मर के कहाँ गया होगा? सब कर नरक। ये तो भेज नहीं गए थे, ऐसा लग रहा है सबके सब। कहाँ गया था? बस ऐसी दशा संसारी प्राणी की है, बुरा नहीं मानना। साधु कह रहे हैं ऐसा करो, करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा, खूब धन दौलत इकट्ठी कर लिया, सब कर लेता है। बाद में कहो कुछ दान पुण्य करो ना, हाँ सोचेंगे, विचार करेंगे, अभी महाराज जी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी हमारा सबको व्यवस्थित करना है, ऐसा करना है। और ऐसे करते करते अटैक आता है और टाई टाई फिस चला जाता है। कहाँ जाएगा? अब नहीं बोला किसी नरक, पहले तो बोला था उसके लिए, लकड़हारे के लिए, अपने लिए भी तो बोलो कहाँ जाएगा ऐसा करने वाला। अभी भी सोचो, इसलिए चीत जाओ कम से कम थोड़ा सा, जो आपके पास है दान पुण्य में लगाओ, आनंद का अनुभव होगा। अभी आप ये 16 दिन का रख रहे हो, कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। अभी आपके सामने दशहरा के पहले छुट्टियां आने वाली हैं। क्या आने वाली हैं? उसमें आप चाहो तो 8 दिन का समोषण विधान अच्छे से रख सकते हो। और अभी आपने एक बड़ा एक छोटा समोषण लगाया, अब एक बड़ा और 23 छोटे समोषण लगा करके 24 समोषण की रचना करके भगवान की आराधना करना। पर देखना आपके 24 साल आगे के कितने बढ़िया निकलते हैं, आपको कितना आनंद का अनुभव होता है। समझ लेना, सबको आनंद आएगा। 23 दूनी कितने होते भैया? 23 दूनी 40 परिवार उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 2 लोग 50-50 करके एक एक समोषण ले लेना तो काम बन जाएगा। 4 लोग बन जाएंगे, 2 वहाँ से 2 यहाँ से, बाकी सारे लोग अपने सामने परिवार के बैठेंगे और जो समोषण हम लोग और मेन समोषण का अपने हिसाब से कर लेना। उसमें देखना आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। परिग्रह का और क्या सदुपयोग है? देखो वहाँ ऊपर सौधर्म इंद्र की सभा में जब वो चर्चा करता है तो देवों को परिग्रह की क्या जरूरत है? देवों का पैसा कब काम में आता है? उनकी धनदौलत कब काम में आती है? जब भगवान सामने केवल ज्ञान प्राप्त करते तभी। क्यों? क्योंकि कुबेर को आज्ञा देता स्वधर्म जाओ समोषण की रचना करो, तब वो धन्य हो जाता है। कम से कम आज हमें कुछ करने का अवसर तो प्राप्त हो रहा है। और जो एक बार ढंग से समोषण की रचना करता है वो आज यहीं बैठ करके कुबेर बन सकता है, आज भी कुबेर जैसा आनंद ले सकता है और आगे जाकर के वह उस प्रकार के परिणाम को प्राप्त कर सकता है। बात समझ में आ गई आपको? चलिएगा, अब आचार्य का संस्मरण याद आ गया। बहुत छोटा सा है, बहुत मार्मिक है।
एक बार आचार्य जी ने बताया कि नदी किनारे एक गधा जा रहा था। गधा जानते ना आप लोग? गधा हो क्या? किसी से तो बोल देते हो आप, हर किसी से बोल देते हो गधा हो क्या, गधा गधा जानते हो? तो कुम्हार था, कुम्हार उसकी पीठ पर घोई लटकाया था, एक थैली लटकाया था जो इस तरफ भी चलती है और इस तरफ भी रहती है। उसमें क्या भर दी? मिट्टी। अब मिट्टी भर दी और वो बेचारे को बहुत भार लग रहा था, उसके वजन से ज़्यादा मिट्टी थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो उसने सुन रखा था गधे ने कभी कि देखो परिग्रह से दुख होता है, जितना अपने ऊपर भार होता है उतने हम दुखी होते हैं। यदि परिग्रह का भार उतार दो तो हम सुखी हो सकते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा, सुना है ना? परिग्रह के भार से दुख होते हैं, है ना? इसलिए परिग्रह का भार थोड़ा कम करना चाहिए। उसने भी एक बार सुन रखा था कोई साधु संत से, वो चला जा रहा था और कहाँ गया? वो नदी के बीच में से गुजरा, नदी पार करना थी, उसी अवसर मिल गया। क्या? वो नदी में बैठ गया। बैठ गया तो पूरी मिट्टी पानी के साथ बहती गई, बहती गई, बहती गई, बहती गई। ऐसी चतुर्मास की नदी आई है आपके पास, बहा लो, बहा लो, बहा लो, कुछ तो भार कम कर लो, कम कर लो, कम कर लो। और कम हो गया। जैसे वो खड़ा हुआ, उसकी पीठ को सुकून मिला, मन को सुकून मिला। क्यों मिला? पानी में नहाने से नहीं, पानी में बहाने से। पानी में नहाने से नहीं, पानी में बहाने से। पैसे बंधु, इस दुनिया में कहीं सुख नहीं है, मात्र पैसे को दान में बहा दो, उसमें आपको सुख का अनुभव होगा। और बाहर निकल करके अच्छे मस्त साल से चलते चलते अपने गंतव्य तक पहुंच गया। आचार्य ने कहा देखो परिग्रह के त्याग करने में गधे को भी आनंद आता है। ताली तो बजाओ। आपको आनंद नहीं आया? परिग्रह का त्याग करने में गधे को भी, मैंने समझे आप भी तो परिग्रह का त्याग करो, आपको तो और आनंद आना चाहिए, क्योंकि आप तो इंसान हो ना। जब गधे को आनंद आता है तो आपको क्यों नहीं आना चाहिए? आपको तो और आनंद आना चाहिए। जितना परिग्रह आप कम करोगे, जितना सामान कम करोगे, उतना आनंद आएगा। याद रखो, सफ़र में जितना कम सामान हो उतना आनंद आता है, और जीवन में जितना कम अभिमान हो उतना आनंद आता है। सफ़र कर रहे हो तो भैया सामान कम करो, सामान कम करो। कौन कौन उठाएगा, कौन ढोएगा? यात्रा पर जा रहे हो, बोलो ना, सही है ना? और यदि हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हो तो 17 किलो, कितना? 17 और थोड़ा सा पूरे 22 का हो जाता है, 5 किलो और वो जो आपका रहता है ना। यदि इससे ज़्यादा हो तो फेंक दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। बोलो ना, सही है ना? इतना होता ना। यदि आपको ऊपर की यात्रा करना हो तो, जितनी ऊपर की यात्रा आपको करना हो, जितनी स्पीड वाली यात्रा करना हो, उतना कम परिग्रह। बस में ज़्यादा ले जा सकते हो, ट्रेन में, और ऐसा सब है ना, रूल्स हैं। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, यदि मोक्ष मार्ग की आप ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना चाहते हो तो वहाँ एक तिलतुष मात्र भी नहीं ले जा सकते हो, तब आपकी यात्रा सुगम होगी। जितनी ऊंचाई की यात्रा करना हो उतने दुनिया की चीज़ों से ऊपर उठते जाओ। दुनिया की चीज़ जितने रखोगे उतने तुम यात्रा में परेशान होगे, यात्रा भी नहीं कर पाओगे। देखो ना, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चलते हैं, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं, थोड़ा बहुत आइटम रखते हैं, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जितना सामान लेंगे उतने थकेंगे, उतने थकेंगे, उतने थकेंगे। बोलो सही है ना? हमारे साथ विहार करने वाले लोग कहते हैं, महाराज जी अच्छा है आप लोग जूता चप्पल नहीं पहनते। महाराज बोले क्यों? बोले हम लोग ये काटने लगे, बिहार में जूते चप्पल अच्छे नहीं लगते, है ना। और यदि आपने ज़्यादा कमीज अमीज पहन ली, ऊनी वस्त्र पहन ली और बिहार करोगे तो उतारना पड़ते। क्यों? क्योंकि यात्रा में भार किसी को पसंद नहीं होता, शरीर को भी पसंद नहीं, आत्मा को भी नहीं पसंद नहीं। इसलिए यात्रा करना चाहते हो मोक्ष मार्ग की, जीवन की भी यात्रा करना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो परिग्रह से थोड़ा दूर उठो। अच्छा ही बताओ, जब आपके पास एक दुकान थी तब आकुलता ज़्यादा थी कि जब 2 दुकान हो गई जब आकुलता ज़्यादा हो? बिजनेस बड़ा, आकुलता, धन बड़ा, आकुलता, गाड़ी बड़ी, आकुलता। बोलो ना भाई,
पेट बढ़ा, आकुलता। शरीर की वृद्धि हुई, आकुलता। जो भी बढ़ता है वो सब आकुलता का कारण है। सुन रहे आप लोग की नहीं? इसलिए दुबले पतले आदमी को ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती जितने हैवी आदमी को दिक्कत जाती है। ऐसे जो परिग्रह रहता है जितना अधिक रहेगा तो आपको उतना परेशानी का कारण बनेगा, चिंता का कारण बनेगा। महाराज जी हम लोग विचार करते हैं, हम थोड़ा परिग्रह कम करेंगे, छोड़ेंगे, आत्मकल्याण में प्रवृत्त होंगे, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर आएगा, ठीक है ना। चार लोग सलाह करेंगे, पूछेंगे, फिर करेंगे, है ना। कुछ दान करना हो, पुण्य करना हो, जैसे समोषण विधान होगा तो घर से सबसे पूछेंगे कि हमारे लिए बोली लेना है कि नहीं लेना है, समोषण करना कि नहीं करना है ना। अच्छा ही बताओ भैया, भोजन करने के लिए सोचना पड़ता कि उल्टी करने के लिए सोचना पड़ता है? भोजन करने के लिए सोचना पड़ता, पर उल्टी जैसे ही जी उमछाए अपने आप निकल आती, वो तो करना नहीं पड़ता। वैसे ही अंदर मन हो तत्काल छोड़ देना चाहिए, किसी से पूछने की क्या जरूरत है भैया। यदि आपके मन में गड़बड़ हुई तो हम मम्मी से पूछ के आते, उल्टी अभी मत आना, हम घर जा रहे हैं, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछे तब उल्टी करेंगे। बोले ऐसा होता है क्या? बोलो 30 सेकंड नहीं और बाहर। ऐसे जिसके अंदर त्याग की भावना होती है वो किसी से पूछता नहीं, तत्काल त्याग कर देता है। श्री कृष्ण जी के पुत्र का उदाहरण मिलता है श्री पद्मन कुमार का। जिनका श्री पद्मन कुमार का उदाहरण मिलता है, बताते हैं कि उनको बैराग आ गया। जब उनको बैराग आया तो उन्होंने सबको बताया, पिता को बताया, माँ को बताया, सबको बताने के बाद कि मुझे बैराग आ गया, अब मैं संसार छोड़ करके दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। अंत में वो अपनी पत्नी के पास पहुँचे और पत्नी से बोलते हैं, हे प्रिय, अब हमने संसार में बहुत रह लिया, अब इस संसार पाप बंद कराने वाला है, दुख देने वाला है, हम इसमें रचना पचना नहीं चाहते। हमारा भाव है कि हम कल्याण करें, और पति पत्नी का यही संबंध होता है कि जब तक संसार में रहो बाकी सब स्वतंत्र हैं, अपना कल्याण तुम कर सकते, अपना कल्याण हम कर सकते, कोई बंधन नहीं। जो 7 वचन होते हैं उसमें यही वचन होता है कि धर्म में हम सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से धर्म कर सकते हैं। उस पत्नी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्राणनाथ, मात्र हमें 2 दिन का वक्त दे दो, फिर आप दीक्षा ले लेना। कितने दिन का? ठीक है, जीवन साथी है, 2 दिन का समय देने में क्या बात है। 2 दिन का समय दे दिया। अब पत्नी देखो क्या करती है, 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, वो राजमहल में गए, पत्नी का थी नहीं राजमहल में, कहीं देखने से नहीं मिली, कहीं किसी को नहीं मिली, पूछा कहाँ गए, बोले वो तो इस दिशा में गए। वहाँ जाकर के देखा तो आरिका संग में आरिका बन के बैठी थी। उन्होंने जाकर बदनामी किया। क्या किया? बदनामी किया। बोले ऐसा कैसे? बोले ऐसा है कि जब बैराग के भाव आए तो किसी को बताना क्या, बैराग ले लेना चाहिए, सीधी सी बात है, बताने की क्या जरूरत है। आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जब त्याग के भाव आए तो किसको बताना, किससे पूछना? अरे हमें अपना आत्मकल्याण करना है, इसलिए आत्मकल्याण कभी भी कर लेना चाहिए। ज़्यादा बताने की सोचने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। दुनिया को बताने वाले, दिखाने वाले आज तक कुछ त्याग नहीं कर पाए। जिसने कुछ दिखाया नहीं, बताया नहीं, वो सारा का सारा त्याग कर गया। और त्याग तो झटके में होता है। किस में होता है? अच्छा ये बताओ, यदि आपके हाथ में करंट लगता हो तो कब तक पकड़े रहोगे उसको? बोलो ना, जिससे करंट लगता है तकलीफ, उसको कब तक हाथ में लिए रहे? तुरंत छोड़ दोगे ना। तो परिग्रह से करंट नहीं लगता आपको, परिग्रह से दुख नहीं होता आपको। हाँ, जिसको ऐसा महसूस हो जाए कि इससे दुख हो रहा है, वो तत्काल छोड़ करके, हाथ छुड़ा करके दूर भाग जाता है। पर क्या करें महाराज जी, हम पागल ठहरे, हमें करंट में ही आनंद आता है और ऐसा लगता है झटके 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 खाते खाते भी और पकड़े रहते और मजबूती से बने रहते। हंस क्यों रहे हो भैया तुम लोग? आज का प्रवचन हंसने का तो है ही, क्योंकि जो टेंशन मुक्त हो जाता है वो परिग्रह टेंशन देता है, और जो परिग्रह से रहित है वो टेंशन मुक्त होकर के हमेशा हंसता रहता है, आनंद का अनुभव करता रहता है।
आप लोग भी आनंद का अनुभव करो, क्योंकि परिग्रह रौद्र ध्यान कराता रहता है, और रौद्र ध्यान कराने वाला, आत्म ध्यान कराने वाला कभी आपको सुखी नहीं रह सकता। रौद्र आत्म ध्यान कराता है, भय और आशंका लाता है, दुश्मन पैदा करता है, आकुलता पैदा करता है, आरंभ होता है, आरंभ से हिंसा होती है, हिंसा से कर्म का बंध होता है, कषाय होती, कषाय से दुर्गति होती है। इसलिए अर्थ अनर्थ का कारण है। मेरा आपसे इतना ही कहना है, अर्थी निकलने से पहले, अर्थी समझते ना, अर्थ का माइनस, अर्थ समझते, अर्थ माने धन, अर्थी निकलने से पहले यदि अर्थ का आपने माइनस समझ लिया तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए धन का, अर्थ का सही उपयोग है दान करना, पुण्य करना। जितना उपयोग है कर लो, बाकी दान कर लो, तो आपका मरण भी सार्थक हो जाएगा, जीवन भी सार्थक हो जाएगा। ये परिग्रह आपको कहीं किसी भी प्रकार से सुख देने वाला नहीं है, कर बंद कराने वाला है, तनाव देने वाला, ये मान करके रखिएगा। समझ गए? यदि आपको ये मालूम हो जाए कि वास्तव में ये परिग्रह हमें दुख देने वाला है, तो आप बहुत जल्दी परिग्रह का त्याग कर सकते हो। अभी बताओ आपके साथ क्या जाएगा और क्या यहीं रह जाएगा? जो आपके भी साथ है, आपके पास है, वो आगे भी वो पास होगा क्या? बोलो, नहीं होगा? होगा, धर्म तो होगा पक्का। अभी तो करे तो कुछ नहीं होगा। धर्म हमारे पास है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। धर्म हमारे पास है तो साथ में जाएगा। ऐसा नहीं कि धर्म मंदिर में, धर्म यहाँ पर, वो मेरे साथ जाएगा, वो जाने वाला नहीं है। लेकिन पदार्थ तो कहीं भी रख लो, तुम छिपा करके शरीर के अंदर भी रख लो, तो भी वह धन आपका जाने वाला नहीं, वो यहीं छूट करके रह जाने वाला है। ये कोई भी आपके साथ एक कौड़ी भी साथ में जाने वाली नहीं है। अच्छा ये बताओ, यदि हम उपदेश त्याग का दें तो ज़्यादा भीड़ आती है, या धन कैसे कमाना इसका मंत्र दें तो ज़्यादा भीड़ आएगी? यूट्यूब में कौन सी चीज़ ज़्यादा लाइक करते हो जिसमें धन कमाने की बात दी गई हो? स्वयं से पूछो, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। धन कमाने का क्यों? क्योंकि अभी हमारी आसक्ति कम नहीं हुई है। तो उसे एग्जाम्पल देने के बाद अपनी बात पूरी करूँगा। मान लो मैं आपसे पूछूं, आपको धर्म से ज़्यादा प्रेम है कि धन से ज़्यादा प्रेम है? धर्म से। कितने लोगों को धर्म से ज़्यादा प्रेम है? जरा हाथ ऊपर करना। आइए बताओ, किनके बच्चे बेंगलुरु में हैं और पूना में हैं? वो हाथ ऊपर करो। जिनके बच्चे बेंगलुरु में हैं और पूना में हैं वो हाथ ऊपर करो। फॉरेन में भी हैं, विदेश में भी। अब नीचे कर लो। यदि आपने ये कहा है कि धर्म हमें प्रिय है, किससे? धन से, तो सुनो अब, बेटा बाहर क्यों गया? यहाँ मंदिर नहीं था क्या? यहाँ मुनि नहीं थे क्या? फॉरेन में मंदिर है, मुनि हैं। यदि आपको वास्तव में धर्म प्रिय होता तो बेटा यहाँ पर पान की दुकान खोलता, पर भगवान का अभिषेक और पूजन कर रहा है। आपको धन प्रिय है, इसलिए आपका बेटा सब कुछ छोड़ करके फॉरेन में है, आपका बेटा विदेश में है, आपका बेटा सिटियों में है। आपको छोड़ करके वो क्यों रह रहा है? क्योंकि आपको क्या प्रिय है? धन प्रिय है। चलो इतनी बात हो गई, दूसरी बात पूछ लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, दो जगह है, एक जगह मंदिर नहीं है, देश की बात कह लो, एक जगह मंदिर नहीं है और वहाँ साधु संत भी नहीं पहुँचते, ठीक है ना? वहाँ पर पैकेज जो है ना वो 65 लाख का है साल का, और जहाँ पर मंदिर है साधु पहुँचते वहाँ पर 35 लाख का है। आपके बेटे को कहाँ की सलाह दोगे? अब तो फालतू की बातें मत करो, सही बताओ किसकी सलाह दोगे आप? बेटा धर्म तो बुढ़ापे में कर लेना, अभी तो कमा लो। बोल गलत कह रहे? बस यही मैं कहना चाहता हूँ, ये आसक्ति कम कर दो घर में रहकर भी, तो अभी आपके जीवन में बहुत धर्म आ सकता है। ये छोड़ दो, ये लालच छोड़ दो। हमारी बेटी कहाँ देना? अच्छे धनी आदमी के पास के धार्मिक आदमी के पास, दोनों मिल जाए महाराज जी तो बढ़िया है। धार्मिक भी मिल जाए और देखो मन में आ ही गया आपकी ये तो बात। लेकिन यदि ऑप्शन चुनना हो, ऑप्शन क्या चुनने में आ जाए? या तो धनी मिल रहा है, धनी मिल रहा है तो चारित्र्यवान नहीं मिल रहा है,
और गरीब मिल रहा है तो चारित्रवान मिल रहा है, सदाचारी मिल रहा है। अब कहाँ आपका मन कहेगा? माताओं, सबसे ज़्यादा गड़बड़ माताएं करती हैं और यही कहती हैं दहेज दहेज दहेज, यही मांगती हैं और यही प्रताड़ना देती हैं। इन माताओं से कहना चाहता हूँ, जैसे अपनी बेटी ससुराल में रहे कोई दहेज ना मांगे, वैसे ही दूसरे की बेटी घर में आए तो भी तो दहेज मत चाहो, ऐसी भाव रख करके कहाँ करोगे? सोचो, विचार करो। आपके बीच में नहीं, लड़का तो बहुत अच्छा है, सब कुछ है महाराज जी, पर उसके पास पैसा नहीं है। भैया पैसा तो फिर भी कमा लेगा, लेकिन चारित्र चलेगा तो चारित्र कहाँ से लाएगा? सदाचार कहाँ से लाएगा? और जो सदाचारी व्यक्ति है उसके पास वैसे ही कहीं ना कहीं पैसा आ जाएगा। याद रखना, प्रसन्न व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, लेकिन गरीब व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्न व्यक्ति, मैं प्रसन्न हूँ ना, मैं कभी गरीब नहीं हो सकता। और गरीब व्यक्ति नहीं, गरीब व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, लेकिन हर व्यक्ति प्रसन्न रहे ये कोई जरूर नहीं रह सकता। सुने ना, गरीब व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, लेकिन जो प्रसन्न है वो अपने आप में गरीब हो ही नहीं सकता है। सुने ना, प्रसन्न व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। दिखेगा आपको गरीब, लेकिन गरीब नहीं हो सकता। हम प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान के करीब हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं। आप दुखी क्यों हो? धन के करीब हो, दुनिया के करीब हो। अब थोड़ा छोड़ करके धर्म की बात करो, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। हमारे आकिंचन धर्म की जीती जागती मूर्ति आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, उनको याद करता हुआ, जो कि निर्विकार, निर्विरोध, निराकार, निरंजन स्वरूप और निर्लोभ, निष्प्रह व्यक्ति के साथ निर्भयता के साथ पूरा जीवन व्यतीत किया, उन आचार्य परमेष्ठ को याद करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि अपने जीवन से पूर्ण परिग्रह ना छूट सके, तो कम से कम परिग्रह का परिमाण तो बना सकें और अपने धन का दान में, परोपकार में, दया, गौशाला आदि में, गुरु मंदिर में, कीर्ति स्तंभ आदि में सदुपयोग कर सकें। इतना आशीर्वाद दें। नमो शुभ, नमो शुभ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, तां बन्धमानस्य ममास्तु देवी, तां बन्ध